अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ तारिक नियाज़ी, मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ सवेरा खान। तो चलते हैं वीडियो की तरफ, फिर करेंगे बहुत सारी बातें। सो लेट्स गो। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। वीडियो का टाइटल ऑलमोस्ट हिंदी में है और एयरक्राफ्ट। तो देखते हैं वीडियो क्या है। खान सर की वीडियो है, तो स्टार्ट करते हैं। लेट्स प्ले। जितना ऊपर दिख रहा है वो सब रेडी टू फाइट है। इसको मारना बहुत मुश्किल है। ये अकेले चलता ही नहीं, इसके नीचे एक तो पनडुब्बी खड़ी होगी और ये अपने बचाव के लिए हर तरह का मिसाइल सिस्टम से लैस है। यहाँ पे इसको डुबाना लगभग इम्पॉसिबल है। यहाँ पे बहुत बड़ा होते हैं यहाँ पे। लड़ाई अचानक थोड़े हो जाता है, माहौल बनने लगता है 1-2 महीना पहले। तब तक इसको डरका दीजिए, चल भाई तुम। और इसमें तो भारी गोदाम है, 3-3 साल का खाना पीना रखे रहता है। जब युद्ध का आदेश दिया जाएगा ना तो स्टार्ट एकदम। अब इसके ऊपर से लड़ाकू जहाजें उड़ेंगी, बम गिराएंगी। यही जहाजिया ले जाके हम लोग बांग्लादेश में मारे थे, उस समय वो पूर्वी पाकिस्तान था। ले जाके लगा देंगे जिसके सामने। कोची जो है बंदरगाह है। कोची क्या है? बंदर। इसे अरब सागर की रानी कहा जाता है। कोची बंदरगाह को अरब सागर की क्या कहा जाता है? रानी कहा जाता है। ये यहाँ पर बहुत बड़ा शिपयार्ड है जहाँ पानी वाली जहाजें बनती है। और पानी वाली जहाजें जो यहाँ इतनी बड़ी आकार की बनती है कि उसकी लंबाई आधा किलोमीटर होती है। सोचिए, जिस पानी वाली जहाज की हम बात बता रहे हैं कोची में जो बनते हैं, उसकी लंबाई कितनी है? आधा किलोमीटर। 100-150 मीटर नहीं, कुछ है यहाँ से आधा किलोमीटर। यहां पे ही बना है हमारा विक्रांत जहाज। कौन सा जहाज? विक्रांत, जिसके ऊपर एयरपोर्ट है। पानी वाली जहाज के ऊपर क्या है? एयरपोर्ट है। नाम क्या है भैया उसका? विक्रांत। विक्रांत एयरक्राफ्ट कैरियर, यही है। सोचिए इसके ऊपर क्या है? एयरपोर्ट है। ये तो विक्रांत, इसके ऊपर क्या है? एयरपोर्ट है। इसी के ऊपर लड़ाकू जहाजें उतर जाती हैं और जिस देश पे मारना है उस देश के पास चली जाएंगी और उसको धो धा के चलाएंगे सब। देख रहे हैं इसको। बड़े लेवल की जहाजें सबसे ज्यादा कहाँ बनती है? इंडिया में। इंडिया में सबसे ज्यादा बड़े लेवल की जहाजें कोची में बनेंगी। कहाँ बनेंगी? कोची में। अब देखो ये सब एयरक्राफ्ट कैरियर है सब। अब इसके ऊपर ना जहाजें हैं सब। देखो 1 2 3 4 5 6, ये तो हेलीकॉप्टर है 7 8, एक तो यहाँ फाइटर है, इधर भी हेलीकॉप्टर है सब। अब बीच में खाली जगह है, बीच में यहाँ भी हेलीकॉप्टर है। तो जहाज और हेलीकॉप्टर लेके ये सब उड़ जाते हैं सब यहाँ पर। और इसके बीच में एयर लैंडिंग के लिए जगह है यहाँ पे। यहाँ से लैंड करेगा, अपना लैंडिंग कर लेगा। और यहाँ आगे टेक ऑफ के लिए है, यहाँ से टेक ऑफ कर लेगा। यहाँ से क्या कर लेगा? टेक ऑफ। अब यहाँ से अगर कहीं आपको युद्ध करने जाना है तो यहीं से उड़ के नहीं ना जाइएगा, थक जाएगा पायलट जाते जाते यहाँ से। अब आपको यहाँ से जाना है चाइना, उसकी राजधानी हमला करने, तो इस पे लाद दीजिए यहाँ पे। लड़ाई अचानक थोड़े हो जाता है, माहौल बनने लगता है 1-2 महीना पहले। तब तक इसको डरका दीजिए, चल भाई तुम। माहौल बन रहा है तो 100-200 किलोमीटर दूर रुके रहना, लंगर डाल के अपना वहां समुद्र में रहेगा। और इसमें तो भारी गोदाम है, 3-3 साल का खाना पीना रखे रहता है। ये तो आधा किलोमीटर एरिया में। आप सब छोड़ो ना, इतने बड़े क्लासरूम में आदमी रख देगा 3 महीने का खाना। नहीं समझे? ज्यादा ही रख देगा यहाँ पे। वो आधा किलोमीटर लंबा है, कितना समय रख लेगा? हवाई जहाज में तो ज्यादा नहीं रख पाएंगे। उसकी हवाई जहाज में खाना पीना रखिएगा, उसका लोड कैपेसिटी घटेगा। बम बारूद रखिए तो ये इसमें पूरा खाना पीना, जिम, हॉस्पिटल, सारा चीज है। गोडाउन वोडाउन सब है इसमें, फ्यूल वगैरह सब रखा हुआ है। ये रख लेता है यहाँ पे। 2 महीना पहले ही जाके वहां लंगर डाल के खड़ा रहता है। जब युद्ध का आदेश दिया जाएगा ना तो स्टार्ट एकदम। अब इसके ऊपर से लड़ाकू जहाजें उड़ेंगी, बम गिराएंगी। अभी 2-5 मिनट में लौट आएंगी, क्योंकि 100-200 किलोमीटर पीछे। नहीं तो वापस इंडिया लौटती तो 8 घंटा लगता लौटने में। फिर बेचारा पायलट थक जाता, वापस आएगा, इस पे धाम से उतारेगा। अब यहाँ पे ना एक इसका डेक होता है यहाँ पर, तो लिफ्ट होता है यहाँ पर।
तो ये जहाज यहाँ चली जाएगी और वो लिफ्ट नीचे चला जाएगा, और एक तल्ला नीचे भी है वहां पे, वो नीचे चला जाएगा, उसमें से पायलट हटा दिया जाएगा, उसमें ग्रीस मोबिल जो कम हो गया उसको भरेगा, मेंटेनेंस नट बोल्ट ढीला हो गया, बम बारूद फटाफट फ्यूल भरेगा, फिर लिफ्ट उसको कहाँ ले आएगी, ऊपर। जितना ऊपर दिख रहा है वो सब रेडी टू फाइट है, और जितना नीचे है वो मेंटेनेंस है, किसी में मिसाइलें भरी जा रही हैं, कुछ फिर भरेगा, फिर उठा के मारेगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? यहाँ पर आप इसी को कोई मार दिया तो, हाँ, एक आदमी कीड़ा मारने का दवाई लाया, उसी में कीड़ा पड़ गया सब, कीड़ा मारने वाला दवाई में कीड़ा पड़ गया। इसको मारना बहुत मुश्किल है, ये अकेले चलता ही नहीं, इसके नीचे एक तो पनडुब्बी खड़ी होगी, और ये अपने बचाव के लिए हर तरह का मिसाइल सिस्टम से लैस है यहाँ पे। इसको डुबाना लगभग इम्पॉसिबल है, यहाँ पे बहुत बड़ा होते हैं यहाँ पे। विक्रांत एक जहाज, एक ही जहाज है विक्रांत यहाँ पे हम लोग का पास, कहाँ बना है? कोची में। तो भारत का सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर विक्रांत, तो उसका शिपयार्ड भी कौन सा है? कोची। अब सोचिए ये इतना बड़ा है कि जब ये साफ सफाई के लिए जाता है ना, जिसे ओवरहॉलिंग कहते हैं, तो 3 महीना लगता है। जैसे आपका घर साफ करना है तो 1 दिन में हो जाएगा, दिवाली में घर साफ सफाई करते हैं मोटा मोटी 1 हफ्ता लग जाता है। लग जाता है कि नहीं लग जाता? तो छोटा सा घर आपका, कॉलोनी है, 2500 लोग रहते हैं इसमें। आपके घर में कितना रहते हैं? 10। आपके गांव में कितना रहते होंगे लोग? 2500 से ज्यादा ही होंगे लोग, मतलब मोटा मोटा 2500 ही लोग रहते होंगे गांव में। पंचायत में भले ज्यादा रहते होंगे, बट एक गांव में इतने लोग रहते हैं, तो 2500। तो ये चलता फिरता एक शहर है विक्रांत, तो इतना बड़ा है। यहाँ पर बनाने में भी 10 साल लगता है, 10 साल लगा था हम लोग को बनाने में, बहुत लंबा टाइम लग जाता है इसको बनाने में। आगे बढ़े, यही जहाजिया ले जाके हम लोग बांग्लादेश में मारे थे, उस समय वो पूर्वी पाकिस्तान था, ले जाके लगा देंगे जिसके सामने, हो जाएगा यहाँ पे। आगे बढ़े, 3 मंथ लग जाता है जी ओवरहॉलिंग में, 20 दिन में यही ओवरहॉलिंग करके दे देंगे। हाँ, 20 दिन दे देंगे यहाँ पे तुमको। ये कार सर्विसिंग दे तो अगले दिन देता है वो। जी जनाब, ये था INS विक्रांत। इंडिया के पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर, हमारे पास 15 नहीं है। 15 नहीं है वही मैं कह रही थी, 15 कहाँ से हमारे आ पास गए? 0 है, यानी कि आप को भी थोड़ा शौक लगाने के लिए कह रहा था। तो ये हमारे पास 0 है, और 0 ही है, और बहुत ही महंगा सौदा है, बहुत ही मुश्किल है। इंडिया में 50% इसकी जो मतलब वो थी ना, मतलब इंडिया में ही बना है, रशिया के ताउन से शायद। और 1-2 एयरक्राफ्ट है, एक रशिया ने अपना कोई पुराना एयरक्राफ्ट दिया था, उसको ही डीमोलिश किया है, उसको ही डीमोलिश किया, इस तरह से कुछ किया था। बाज़ दफ़ा ऐसे भी लोग कहते हैं कि जिसके कंट्री के आसपास, अच्छा ये तो कहीं भी चला जाए, कहीं भी चला जाए, जैसे किसी दूर, अब ये जहाज़ है ना हमारे मतलब पाकिस्तान में अक्सर लोग वीडियोस बनाते हैं कि इसराइल के साथ अगर हमारी जंग होती है ना, तो हमारे जो पायलट हैं वो जहाज़ में बैठ के इसराइल की तरफ जाएंगे, बमबारी करेंगे, उसके बाद वापसी नहीं आ सकते। क्यों? क्योंकि बस उतना ही फ्यूल होगा, 1 साइड मिशन, यानी कि आप कफन बांध के जाओ। यानी इसराइल के साथ अगर कभी हमारी जंग होती है तो 1 साइडेड मिशन है। और शायद 65 में या 71 में ऐसा कुछ जिक्र भी हो रहा था कि कुछ पायलटों को तैयार किया गया कि भैया आपने इसराइल पे बमबारी करनी है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, जंग हो रही है इंडिया के साथ, इसराइल ये कर रहा है, वो कर रहा है, जो हमारे यहाँ पे लोग वीडियोस बनाते हैं अक्सर। तो वो कह रहे थे कि 1 साइडेड मिशन के लिए कुछ पायलट तैयार हो गए थे कि हाँ भाई ठीक है, हमने अपनी जानें कुर्बान करनी है। होता है हर देश के आर्मी में, कहते हैं आर्मी में जो लोग जाते हैं ना, वो यही सोच के जाते हैं कि मैंने अपने मुल्क के लिए कुर्बान होना है, मैंने अपने मुल्क के लिए अपनी जान देनी है, वो ये नहीं सोचते। तो कहते हैं काफ़ी पायलट तैयार हो गए थे। तो एयरक्राफ्ट कैरियर का क्या काम है कि ये अगर किसी भी देश में जंग हो रही है तो बहुत करीब तक समंदर के रास्ते, समंदर में मतलब काफी जहाज, हेलीकॉप्टर लेके जाएगा। 2500 लोग इसमें रह रहे हैं, खाना पीना सालों का, 3 साल का, और बनाने में 10 साल लगते हैं। तो शौक वाली बात तो ये थी। बहुत इतनी डिटेल में खान साहब समझाते हैं और पढ़ाते हैं, लगता है कभी कभी तो मुझे इनकी वीडियोस देख के लगता है कि मैं भी पढ़ रही हूँ इनके साथ। मैं बता रहा हूँ कि पढ़ाई असल में हम लोग जो स्कूल जाते थे, कॉलेज जाते हैं, तो हमें क्या लगता है कि हम पढ़ रहे हैं। तो मुझे अक्सर ये लगता है कि यार ये रिएक्शन चैनल तो एक अपनी जगह पे रिएक्शन चैनल काम
लेकिन उसके साथ साथ पता नहीं हमारा लेवल कहाँ से कहाँ जा रहा है। वो मैं खुद अक्सर कभी कभी ख्याल आता है कि बहुत सारे लोगों से अलग हो गए हैं, बहुत सारे लोगों से बहुत कुछ पता चल गया है। अब किसी को पता ही नहीं होगा कि एक एयरक्राफ्ट कैरियर क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें नहीं पता होंगी, किस तरीके से दुनिया चल रही है, दुनिया में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। कहते हैं कि एक जंगल है, फ़र्ज़ करो दुनिया एक जंगल है, दुनिया में लोग रहते हैं, पाकिस्तान एक जगह है। जितना हम अपने आसपास माहौल को और चीज़ों को डीपली समझेंगे तो ही कामयाब होंगे। यानी हमें पता ही नहीं है कि यहाँ के उसूल क्या हैं, यहाँ के रूल्स क्या हैं। एक जंगल में कुछ लोग फंस जाते हैं, 10-15 लोग, अब वहाँ पे कुछ जंगली भी रहते हैं या वहाँ पे जानवर भी हैं मिसाल के तौर पे, तो उसकी मिसाल ले लेते हैं हम कि वहाँ पर सिस्टम क्या है, कब रात होती है, कब शेर आता है, कब जानवर निकलते हैं, कब मच्छर आते हैं, उन मच्छरों से मौत हो सकती है। मतलब मिसाल के तौर पे सारी बातें कि क्या क्या वहाँ पे मसले मसाइल हैं। वहाँ पे एक पत्ता है, उस पत्ते को पीस लो, उसको जिस्म पे लगा लो, पत्ते वो नहीं काटेंगे, मच्छर नहीं काटेंगे। तो ये सारी नॉलेज है वहाँ की। तो जो वहाँ के माहौल को समझेगा, जो दुनियादारी को समझेगा, जो वही सर्वाइव कर पाएगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत कुछ, जैसे प्रशांत जमन जी हैं, इरफान खान जी हैं, खान सर है, तो बहुत कुछ। खान सर की तो बात ही अलग है। खान सर का समझाने का अंदाज, ऐसे ही टीचर होने चाहिए वैसे हर जगह हर स्कूल में ऐसे टीचर होने चाहिए। तो बच्चे और बेलौस हैं, मतलब इनका मकसद सिर्फ लोगों को तालीम देना है, अपने मुल्क को तरक्की में लेके जाना है। ऐसे सर, ऐसे टीचर्स होने चाहिए हर जगह पूरे मुल्क में, तो पूरा मुल्क तरक्की करेगा, किसी को किसी की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। बिल्कुल। एक हमारे टीचर भी हैं जिन्हें पूछा जाता है कि ये सेकेंडरी की स्पेलिंग स्कूल की, प्राइमरी की, एजुकेशन की, ग्रेजुएशन की, टीचर थे वो, बिल्कुल, जो बच्चों को पढ़ा रहे थे। और एक वीडियो थी पॉलिटिक्स वाली कि पॉलिटिक्स से इंग्लिश पूछी जा रही, तो वो कह रहे हैं क्यों ऐसा क्यों पूछ रहे हो, आपका इंग्लिश चैनल है क्या? तो मैं अगर नहीं देना चाहूँ तो क्या करोगे आप? मैं पाकिस्तान में रहता हूँ, अपनी कौमी ज़बान, अच्छा कौमी ज़बान लेकर आ गए, वो कौमी ज़बान बोलूँगा, उर्दू में बात करूँगा, मतलब ना ही इंग्लिश नहीं आती है तो वो इस तरह। लेकिन ये भी एक अजीबोगरीब चीज़ है कि हमने इंग्लिश को भी एक लेवल बनाया हुआ है कि इंग्लिश आती है तो आपको नॉलेज हो, आप अपने काम में माहिर हो। देखिए ज़बान जो है ना, ज़बान आपको तालीम याफ्ता ज़ाहिर नहीं करती। ज़बान सिर्फ़ और सिर्फ हमें ये समझना चाहिए, ज़बान आप किसी चीज़ को किसी तक पहुंचा रहे हो, बात को, यानी मुझे कुछ किसी से बात करनी है, मुझे किसी से कुछ पूछना है, कुछ बताना है, तो ज़बान एक रास्ता है। मैं इशारे में बात करता तो लैंग्वेज है बस। अब इंग्लिश लैंग्वेज का मतलब नहीं पढ़े लिखे, किसी लैंग्वेज का मतलब नहीं पढ़े लिखे, लैंग्वेज सिर्फ भाषा है। लेकिन हमारे यहाँ पे अंग्रेज़ों ने बहुत टाइम हुकूमत की है, तो हम लोगों ने अंग्रेज़ी को ना एक ऐसी भाषा समझ लिया है कि शायद यही पढ़े लिखों की भाषा है। अंग्रेज़ों का हमारे पर असर आज तक है, इसमें भी कोई शक नहीं है। ऐसा ही तो खैर बहरहाल बहुत ज़बरदस्त खान सर ने ये पूरी वीडियो है, बहुत समझाया, बहुत नहीं, इतने से में भी बहुत कुछ समझ में आ गया कि किस तरह से वो लैंड करेगा, फिर जाएगा, फ्यूल और सब कुछ, मतलब सब कुछ डिटेल में उन्होंने बताया कि लिफ्ट के थ्रू नीचे जाएगा, फिर उसमें मेंटेनेंस होगी, लेकिन पूरी वीडियो में कितनी डिटेल होगी। बिल्कुल खैर बहुत ज़बरदस्त लगा। दोबारा किसी और के साथ आपसे मुलाकात होती है, जब तक के लिए ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।